बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम मोहम्मद साद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एफआईए टेस्ट के बारे में। एफआईए टेस्ट में जो पोर्शन होता है इंग्लिश का वो 20% होता है। उसमें इंग्लिश होता है, फिर मैथ, आईक्यू का पोर्शन ऐड होता है। उसके बाद हम बात करें तो उसमें कंप्यूटर का पोर्शन ऐड होता है 30 नंबर पे। फिर कंप्यूटर के बाद उसके अंदर जीके का पोर्शन ऐड होता है, जिसमें पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जीके वगैरह इसमें ऐड होता है। आफ्टर दैट इसमें अंदर साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐड होते हैं, जिसमें बायो का बेसिक्स, कंप्यूटर का फिजिक्स है, उसमें ये भी पोर्शन जो है वो भी ऐड होते हैं। आफ्टर दैट इसमें इस्लामिया का एक पोर्शन भी ऐड होता है, वो भी हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। और इसके साथ साथ इस्लामिया के साथ साथ एफआईए 1974 जो एक्ट है, लॉ है, वो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरे पेपर पैटर्न के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंग्लिश के बारे में है। इंग्लिश में तकरीबन 20% जो है जो उनका ओवरऑल बोर्ड सपोज दैट 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो उसमें 20 नंबर इंग्लिश के होंगे। हम इस लेक्चर में कवर क्या क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बात करेंगे, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 चीजें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हम बाकायदा इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे और इसकी जो है एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे जी टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा टेंस जो वो किस तरह से उसके बारे में पूछ सकते हैं। सपोज प्रेजेंट डेफिनेट है तो उसमें क्या यूज होगा, किस तरह से एमसीक्यू आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जी एक्टिव एंड पैसिव के बारे में, कि पैसिव कैसे बनते हैं और कितने तरह के टेंसेस के पैसिव बनते हैं, और उसमें सारी डिटेल्स हम बात करेंगे। इसके बाद हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करेंगे। सपोज दैट मैं कहता हूं, दो बंदे बात करें, अली और अमजद। अली ने अमजद से बोला कि मैं कल नहीं आऊंगा। अब उसने अली ने अमजद को बोला कि मैं कल नहीं आऊंगा। अब अमजद ने किसी और को बताया कि अली कह रहा था मैं कल नहीं आऊंगा। ठीक है, तो यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, वर्ब, आर्ग्यूमेंट्स, इसके ऊपर बात करेंगे। सपोज दैट किसी सेंटेंस में ईच स्टार्ट में आ गया, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ईच ऑफ स्टूडेंट या एवरी यूज हो गया या ईदर या नीदर यूज हो गया, तो वहां पे क्या एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम आर्टिकल्स के ऊपर बात करेंगे कि ए एन द कहां पे लगता है। ओके, काउंटेबल नाउन जो है उनके साथ क्या लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, यहां पे बात करेंगे। फिर प्रपोजिशन के बारे में। आफ्टर दैट कंडीशनल सेंटेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कोशिश करें कि इंशाल्लाह सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर पूरा देखें कि किस तरह से हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपस में मिलते हैं। फिर हम उसमें डिटेल में बात करें, सेंटेंस की टाइप्स को भी देख लें कि किस तरह से फंक्शनल जो है और स्ट्रक्चरल जो है। स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अगर हम फंक्शनल में देखें फिर असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। आफ्टर दैट एरर डिटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। सपोज दैट मैं यहां पे लिखता हूं, शी डू नॉट ईट फूड। अब इस सेंटेंस में एरर आपने डिटेक्ट करना है, यहां पे गलती क्या है। अब देखें, शी डू नॉट ईट फूड, शी, ही, शी, इट, इनके साथ तो क्या लगता है, डज लगता है, डू नहीं लगता, तो ये गलती आती है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे, एरर डिटेक्शन के बारे में तफसील से। आफ्टर दैट सेंटेंस करेक्शन के बारे में, पेयर ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएशन और स्पेलिंग्स, इनके बारे में बात करेंगे। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके ऊपर बात करेंगे। एनालॉजीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसके बारे में डिटेल इंशाल्लाह बात करेंगे। आफ्टर दैट वोकैब के बारे में बात करेंगे, वोकैबुलरी यूज कहां पे होती है और किस तरह से होती है। फिर सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्रीहेंशन पैसेज और पैसेज मीनिंग एंड मेन आइडिया आइडेंटिफिकेशन। सपोज दैट हमारे पास कोई सेंटेंस आएगा, उसका मेन आइडिया कैसे बनेगा। सो ये हमारा ओवरऑल एक समझ लें कि ओवरव्यू होगा इंग्लिश का, जो कि एफए के अंदर आ सकता है। ठीक है, इन्हीं में से इंशाल्लाह सारे का सारा पेपर बनेगा। अब ये इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, इस तरह से
इनको हम तरतीब वाइज सबको डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं एफआई के हवाले से वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। जब इस टेस्ट को आप कर लें फिर आप ये काम करें कि जो पास पेपर है एफआई को उसको उठा लें, उसमें से देखें आपके कितने एमसीक्यू जो है वो हो जाते हैं। होपफुली आपको ये जो आपका सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश इसके बारे में जितने भी इसके और टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स उसके बारे में समझ आ गए। अब हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस जी। एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं। हमारे पास 12 टेंसेस टोटल हैं जिनके 8 के पैसिव बनते हैं, यू नो दैट। 4 के नहीं बनते, 4 में कौन कौन शामिल है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। अब जिन 8 के बनते हैं उनमें सबसे पहले कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और तीसरा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट देखें जी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये है जी 8 जिनके हम पैसिव बना सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होंगी, बस कुछ चीजें आपने सेम रखनी है। सेम क्या रखना है? सबके अंदर बाय लगेगा, पहली चेंज। दूसरी चेंजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस को इस तरह से होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा एक्टिव वॉइस में। किसमें? एक्टिव में। आपने सिंपल करना क्या है? ऑब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और एंड में सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। एक ये फार्मूला याद रखने और जो यहां पे लिखेंगे वो याद रखने, पैसिव वॉइस नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। बड़ा आसान सा है। एक्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय और हेल्पिंग वर्ब। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेम रहेगा, ऐसे ही सब्जेक्ट भी सेम, बाय भी सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम। मसला कहां पे आएगा? हेल्पिंग वर्ब। वो हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, जहां भी वर्ड कंटिन्यूस आएगा, जहां भी वर्ड कंटिन्यूस आएगा उनके अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी बीइंग लग जाएगा। जहां भी कंटिन्यूस आएगा उनके अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? और जहां भी परफेक्ट आएगा उनके अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? साथ बीइंग लग जाएगा। अब मिसाल लेते हैं, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था? क्या आता है? इज, एम या आर। इसमें प्लस करेंगे बीइंग। कंटिन्यूस में आता है बीइंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। हमने पढ़ा था वाज या वर, प्लस क्या आएगा? बीइंग। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। परफेक्ट में बताया क्या लगेगा? साथ बीइंग। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब था हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट में था जी हैड, और इसमें था जी फ्यूचर में विल हैव। ओके, प्लस बीन एंड प्लस बीन। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमारे पास 1 2 3 इंडेफिनिट रह गया। प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होगा? यहां पे एस से ईएस लगाते थे, उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम या आर। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में लगाएंगे जी वाज या वर, और फ्यूचर में लगाएंगे विल के साथ बी। तो ये याद रख लें इन टेंस का क्या लगेगा, और ये चीज याद रख लें तो आपको इंशाल्लाह ये हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर दूसरा समटाइम वो इंपेरेटिव पूछ लेते हैं। इंपेरेटिव थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं है। इंपेरेटिव के लिए आसान सा रूल ये है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लेट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये याद रखना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। मेजॉरिटी टाइम्स को यहां से आ जाता है, यहीं से। अब ये कुछ लिखे हैं, हम इनके पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे। पहला है पैसिव वॉइस ऑफ अली राइट्स अ लेटर। राइट्स लेटर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब है? इज एम या आर। जिसमें इज आया वो क्या होगा? ठीक होगा, ये ठीक होगा। सही, दो ऑप्शन है इनमें, ये ठीक। आगे दे कंप्लीटेड द वर्क। कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म किसमें आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करें तो क्या आएगा? वाज या वर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? पहले ले आएंगे। क्या करेंगे? द वर्क पहले आ जाएगा। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ लिया भाई, या वाज है या वर आएगा। अब वर्क सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, प्लूरल वर्क्स होता तो फिर प्लूरल वर आता। द वर्क वाज। अब आएगा थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, ये थर्ड फॉर्म रहेगी। सेकंड और थर्ड सेम है, कंप्लीटेड। फिर आएगा जी बाय, और एंड पे आएगा सब्जेक्ट। ये वाला सब्जेक्ट एंड पे, ये वाला सब्जेक्ट एंड पे। दे देयर देम आज। यहां तक क्लियर? अब देखो दूसरा, शी इज रीडिंग अ बुक। ये टेंस कौन सा है? शी इज रीडिंग अ बुक। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, आज जब प्रेजेंट कंटिन्यूस हम चेंज करेंगे, उसके अपने हेल्पिंग से क्या ऐड करेंगे? बस सिर्फ बीइंग ऐड, और कुछ नहीं करेंगे। ये अ बुक पहले आ जाएगा, अ बुक इज सिर्फ साथ बीइंग करेंगे। रीड रेड रेड, बाय शी का आ जाएगा हर। बस आगे समझ। अब एक हमने परफेक्ट, ही हैज फिनिश्ड द वर्क। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में उनके अपने हैज के साथ क्या लगाएंगे? सिर्फ बीन लगाएंगे। द वर्क पहले आ जाएगा। अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। ओके, कुछ ना कुछ समझ आ गया भाई। अब इसमें कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो ये याद हो और ये चीज याद हो, तो इंशाल्लाह ये तो आपके इंशाल्लाह हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। बहुत सिंपल सी बात है। सपोज दैट मैं रसलान को कहता हूँ कि ताहा जो है ना बिल्कुल पढ़ने वाला। रसलान ताहा के घर गया, जाकर ताहा को कहता सर साहब कह रहे थे ताहा है जो ना ये बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं है। और जो मैंने इसको बात की थी ये डायरेक्ट स्पीच थी, इसने अगर चुगली की है ये इनडायरेक्ट स्पीच। सही, बड़ा सिंपल सा है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या है भाई? सीधी बात, और वही बात जब घुमा के करेंगे तो वो क्या होगी? इनडायरेक्ट। जैसे ही सेड आई एम रेडी। अब इसमें कोमास भी इस्तेमाल हो रही है। देखो ये कोटेशन, ये यहाँ पे इसको कोटेशंस यूज करेंगे, कोटेशन यूज हो रही है। अब यहाँ पे कोटेशन खत्म है। ही सेड दैट ही वाज रेडी, ही वाज रेडी। एम वाज में चेंज हो गया। कुछ रूल्स हैं वो याद रख लेना बस। इज एम आर वाज में चेंज होगा, सॉरी इज एम वाज में, और आर वर में, हैज हैव ये हैड में, विल वुड में, इसके साथ एक और कर लो कैन, ये हो जाएगा कुड में। अब कुछ एग्जांपल्स हैं एबीसी, आप मुझे बताएंगे, कुछ मैं हेल्प करूंगा, कुछ आप कर लेंगे। जैसे ये दो मैं बताऊंगा, ये बाकी आप बता देंगे। ही सेड आई एम रेडी, इसका क्या होगा? एम किस में चेंज होगा? वाज में, तो ये हो जाएगा ही वाज रेडी। अली सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। हैव किस में चेंज होगा? हैड में। एक में तो एक ही ऑप्शन है, ये वाला ठीक हो। अब इस ऑप्शन में देखो, टीचर सेड वर्क हार्ड। अब टीचर ने बोला है कि मेहनत करो, अब नसीहत ही की है, ये नसीहत है ना, तो ये यहां पे आएगा टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड। क्या आएगा? टीचर एडवाइज्ड अस। अच्छा, अगर है ही सेड आई विल हेल्प यू, इसका क्या होगा? ही सेड ही विल हेल्प यू, या ही सेड दैट ही वुड हेल्प यू? सॉरी, ही वुड हेल्प मी। क्यों? हमने कहा था विल वुड, तो इसका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आ जाएगा। ही सेड वेयर डू यू लिव, इसका क्या होगा भाई? अब पूछ रहा है कहां रहते हो भाई,
कहां रहते हो, पूछ रहा है, आस्क्ड आएगा आस्क्ड। ही आस्क्ड वेयर आई लिव, इसने क्या पूछा, मैं कहां रहता। अब ये एक सेंटेंस है, 4 सेंटेंसेस हैं, आपने इसमें से ढूंढना है विच सेंटेंस इज इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब ये है जो 3 है वो डायरेक्ट स्पीच में है, एक जो है वो इनडायरेक्ट है, वो एक आपने ढूंढ लेना है। He said I am ready, he said that he was ready, she said come here, Ahmed said I can swim। बताओ भाई इसका आंसर। यही इसका आंसर है। He said that he was। कुछ ना कुछ क्लियर हो गया भाई, हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब कौन सा लगेगा, ये समझ लेंगे। ओके, सपोज दैट इसमें कुछ रूल्स हैं, 8 रूल हैं, फर्दर देख लेंगे। पहला रूल जो हमारे पास है, अब रूल को नहीं पढ़ेंगे, ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ईच बॉय इज आर प्रेजेंट, या इज आएगा या आर आएगा, तो क्या आएगा, इज। एवरी स्टूडेंट was were ready was। इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि each और every के साथ सिंगुलर वर्ब है। हम देखते हैं कि भाई यहां पे अगर बॉयज होता या स्टूडेंट्स होता तो फिर भी हम सिंगुलर ही लगाते, फिर भी सिंगुलर लगाते, यही तो पढ़ना है। रीजन क्या है, each और every से क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, वन ऑफ द, क्या आ जाएगा भाई, वन ऑफ द, इनके साथ लगेगा सिंगुलर। अगर मैं बोलूं वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट या आर प्रेजेंट, अब बॉयज है, लगाना तो आर चाहिए भाई, पर नहीं लगेगा, इज ही लगेगा। क्यों, रूल है वन ऑफ द के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ठीक है। आगे रूल नंबर 3, न्यूज के साथ, बुक्स के साथ, फिजिक्स मैथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। मैं कहूं भाई द न्यूज इज गुड, द न्यूज आर गुड। अब ऐसे तो लग रहा है कि भाई ये शायद प्लूरल है तो आर लगना चाहिए, लग तो रहा, बट ऐसा नहीं है, इज ही लगेगा। मैथमेटिक्स ऐसे लग रहा है भाई आर लगना चाहिए, बट इज ही लगेगा। क्यों, रूल है इन सबके साथ सिंगुलर आएगा। ये एग्रीमेंट है वर्ब का और सब्जेक्ट का, वर्ब का और सब्जेक्ट का। ये जो इज एम आर है ये क्या है, ये बेसिकली वर्ब है, और वर्ब की कौन सी टाइप में से है, हेल्पिंग वर्ब है। यू नो दैट लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, उनमें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं उसको, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, उनमें से आते हैं। रूल नंबर 4, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन या लगेज, इनके साथ सिंगुलर आएगा। जैसे द फर्नीचर इज कॉस्टली, फर्नीचर आर कॉस्टली नहीं होगा, इज ही लगेगा। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है, जहां पे इधर या नीदर लगा होगा तो जो वर्ब यूज होगा वो अकॉर्डिंग टू होगा नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो करीब का सब्जेक्ट होगा उसके वाले से यूज होगा। मिसाल लेते हैं, नीदर टीचर्स नॉर प्रिंसिपल इज या आर प्रेजेंट, क्या आएगा, इज या आर, इज। वाई, हम नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखें, जो सबसे करीब सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट है, एक तो टीचर है और एक प्रिंसिपल है, तो सबसे करीब क्या है, प्रिंसिपल है, सिंगुलर है तो इज आएगा। अगर यहां पे टीचर्स होता फिर आ रहा था। तो ये रूल क्या है कि जहां पे हम वर्ब लगाएंगे वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखें। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट में प्रिंसिपल था, वो सिंगुलर तो सिंगुलर आ गया, प्लूरल होता प्लूरल आ जाता। अगर यहाँ पे टीचर्स होता तो फिर आ रहा था, अब प्रिंसिपल है तो इज आ जाएगा। अगर टीचर्स ज्यादा होते तो फिर आ रहा था, अगर एक टीचर होता तो फिर भी इज ही आता। आगे मैनी ए, इसके साथ भी सिंगुलर आएगा। सपोज दैट मैं बोलूं मैनी ए स्टूडेंट्स हैज फेल्ड, ये हैव फेल्ड, तो सिंगुलर यू नो दैट हैज ही आएगा, हैव तो प्लूरल के साथ यूज होता है। अब अक्सर हम गलती ये करते हैं, पुलिस होती है या पीपल, लोग, हम उनके साथ सिंगुलर लगा देते हैं, हम कहते हैं पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, हालांकि पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग होता है। ये रूल है, पुलिस के साथ, पीपल के साथ
सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा। सपोज दैट द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग नहीं होगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। क्यों? ये रूल क्या है, पुलिस पीपल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, द पुलिस इज या आर इन्वेस्टिगेटिंग, इसमें इज नहीं आएगा, इसमें आर आएगा। ओके। मेजोरिटी, टीम या कमेटी, अगर जो ग्रुप है वो एज अ सिंगल यूनिट यूज हो, ग्रुप सिंगल यूनिट, जैसे मैं बोलूं द टीम इज विनिंग या टीम आर विनिंग। अब टीम हम सोचेंगे भाई टीम में तो ज्यादा लोग हैं तो आर लगाते हैं, बट नहीं, टीम यहां पे एक यूनिट शो कर रही है, यूनिट, और जहां पे यूनिट शो कर रही है तो वहां पे टीम सिंगुलर यूज होगा। ग्रुप एज अ वन यूनिट, ये क्या होगा भाई, सिंगुलर। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट है। अब वर्ब कैसे लगेगा अब सब्जेक्ट बताएगा। सिंपल सा इसको एक मिनट में कंक्लूड करते हैं। ईच एवरी के साथ सिंगुलर, वन ऑफ द के साथ सिंगुलर, न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कोई भी इसमें बने सिंगुलर आएगा। फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज सिंगुलर, इधर नीदर अगर ये आएंगे तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। मैनी एयर के साथ सिंगुलर, पुलिस पीपल के साथ प्लूरल आएगा, और मेजोरिटी, टीम, कमेटी इनके साथ अगर ये एज ए ग्रुप, जो ग्रुप है वो एज ए वन यूनिट हो रहा है तो फिर सिंगुलर आएगा। यहां तक कोई भी क्वेश्चन तो पूछ लो। चल ठीक है जी, नहीं है छुट्टी चाहिए, चल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, फिर प्रेपोजिशंस के बारे में, कंडीशनल सेंटेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, फोर टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो डेफिनेट होंगे या इनडेफिनेट। अब कितने हैं जी, तीन, ए, एन एंड द, ये तीन हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास आर्टिकल्स हैं। अब इसके लिए एक वर्ड याद रखने, एक वर्ड याद रखने, सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज होगा, हमारे पास ए और एन यूज होगा। बस फर्क क्या आएगा, ए यूज होगा जहां पे कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और जहां पे वॉवल साउंड होगा वो हमारे पास एन यूज होगा। अब मैंने वॉवल साउंड की बात की है और कॉन्सोनेंट साउंड की बात की है, वर्ड्स की बात नहीं की। ठीक है, मिसाल लेते हैं, जैसे ऑनेस्ट है, एच से लिखते हैं, ऑनेस्ट है एच से, बट आवाज किसकी, ओ की, तो ओ क्या है, हमारे पास वॉवल है। तो मैंने साउंड की बात की है, मैंने वहां पे वर्ड की बात या अल्फाबेट की बात नहीं की। अब बॉय है, बॉय के साथ क्या आएगा हमारे पास, बॉय के साथ हमारे पास ए आएगा, कैट के साथ ए आएगा, यूनिवर्सिटी के साथ ए आएगा। अब यू जो है, ये है तो हमारे पास वॉवल्स में से, बट वॉवल साउंड नहीं है, यूनिवर्सिटी, तो यहां से यू वाई यू बन रहा है, पहला साउंड वाई का आ रहा है। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास यहां पे ए यूज होगा। ओके, अब बात करते हैं एन के बारे में, जहां पे वॉवल साउंड के ऊपर यूज होगा, जैसे एन एप्पल, ए का साउंड, एन ऑनेस्ट, ओ का साउंड, एन आवर, ओ का साउंड, एच साइलेंट, अम्ब्रेला, यू का साउंड, यहां पे एन यूज है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं जी, आगे चले, आगे करते हैं। द है, द कहां पे यूज होगा, स्पेसिफिक चीज के साथ, जैसे द सन, द मून, द कुरान, इनके साथ हमारे पास जो है वो द यूज होगा। आगे बात करते हैं जी हम प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन क्या बताता है, शो रिलेशनशिप और पोजिशन हमें बताता है, हम जानते हैं इस तरीके से। ये तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट जो कि एफए के टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कहां पे यूज होता है, ऑन कहां पे यूज होता है, और एट कहां पे यूज होता है। इन यूज होगा मंथ के साथ, ईयर्स के साथ और इनसाइड के साथ। मंथ के साथ और ईयर्स के साथ, इनसाइड के साथ क्या यूज होगा, इन। ऑन होगा जी डेज या सरफेस के साथ, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन मंडे, इस तरह से। और एट होगा एग्जैक्ट टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम होगा उसके ऊपर। सपोज दैट मैं बात करता हूं 2026, यहां पे क्या यूज होगा, यहां पे इन होगा, एन होगा या एट होगा, तो यहां पे हम यूज करेंगे इन। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ईयर्स के साथ क्या यूज होता है, अब डेज के साथ क्या यूज होता है जी, ऑन।
ऑन मंडे हो जाएगा, और एग्जैक्ट टाइम के साथ क्या यूज होती है, एट, इसलिए एट 5 o'clock। अब कुछ आपके पास जो है प्रेपोजिशंस ये एग्जैक्ट वर्ड के साथ आते हैं, इनको हम फ्रेज भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज दैट गुड के साथ जो आता है मेजॉरिटी, जैसे ही इज गुड डैश इंग्लिश, इन इंग्लिश, एट इंग्लिश, इसमें क्या आता है, ज्यादातर एट यूज होता है, एट, गुड एट। इंटरेस्टेड इन होता है, इंटरेस्टेड इन। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ। डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। तो ये हमारे पास कुछ फिक्स्ड है प्रपोजिशन, गुड, एट, इंटरेस्टेड इन, अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, डिफरेंट फ्रॉम। ओके, और ये इन आएगा मंथ, ईयर इनसाइड के साथ, ऑन आएगा डेज सरफेस के साथ, एट आएगा एग्जैक्ट पॉइंट के साथ। अब एक मिसाल हम समझते हैं, एक एग्जांपल, ही विल मीट डैश 5 PM, तो यहां पे क्या आएगा, ऑन, इन, एट या बाय, तो यहां पे एट आएगा। उसकी रीजन क्या है, एग्जैक्ट टाइम आ गया, तो एग्जैक्ट टाइम की बात है। आगे हम बात करते हैं जी कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। कंडीशनल सेंटेंस जो हमारे पास है वो 4 तरह के हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहां पे गौर करने वाली बात ये है, इफ आएगा, इफ, फिर उसकी कंडीशन, देन रिजल्ट। सपोज दैट जीरो कंडीशन में क्या होगा, एग्जांपल है जीरो कंडीशन की, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। फर्स्ट क्या है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। और सेकंड क्या है, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प पीपल। और थर्ड क्या है, इफ आई हैड स्टडीड ही वुड हैव पास। तो यहां पे देखें, अब ये कुछ एग्जांपल्स लिखे, हम यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। यहां पे क्या आएगा, सॉरी विल सक्सीड, यहां पे सक्सीड, यहां पे विल आएगा। क्यों, अब ये देखें, यहां पे जो कंडीशन बनी है वो फर्स्ट वाली बनी। बोर्ड के अंदर मेजॉरिटी फर्स्ट या सेकंड कंडीशन ज्यादा पूछी जाती है। अगर मैं लिखूं आई वर द किंग आई डैश हेल्प पुअर, तो यहां पे वर्ड आएगा। क्यों, आई वर द किंग आई वर द रिच आई वुड हेल्प द पीपल आई वुड हेल्प टूवर्ड्स। ओके, यहाँ पे वुड यूज होगा। आगे हम बात करते हैं जी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। यू नो दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, 3 चीजें, सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब एंड तीसरा ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों से मिलकर बनता है, इसको हम कहते हैं SVO। ठीक है, सो सपोज दैट 2 एग्जांपल्स हमारे पास है, अली प्लेज हॉकी एंड सेकंड है द ब्यूटीफुल फ्लावर इज ब्लूमिंग। ओके, अगर सपोज दैट एमसीक्यूज पेपर में आ जाए इस तरह से, पहला ऑप्शन अली प्लेज हॉकी हो, या हॉकी प्लेस अली हो, या अली हॉकी प्लेस हो, या प्लेस हॉकी अली हो, तो हम क्या चूज करेंगे, हम ये चूज करेंगे। उसकी रीजन क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसको दोबारा से देख लेते हैं। आर्टिकल्स यूज बिफोर द नाउन, ए कहां पे यूज होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन वोवेल साउंड, और द स्पेसिफिक थिंग के साथ। प्रपोजिशन शो करता है रिलेशनशिप और पोजीशन। इन कहां पे यूज होगा, मंथ्स, ईयर्स और इनसाइड के लिए। ऑन यूज होगा डेज, सरफेस या एग्जैक्ट टाइम के लिए। और इन कहां पे होगा, जैसे ये हमने ईयर्स की बात की, ऑन डेज की बात की, एग्जैक्ट टाइम की बात करती, ये हमने देख लिया। फिर हमने कंडीशन पढ़ ली, इफ कंडीशन एंड रिजल्ट, फर्स्ट 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर एग्जांपल पढ़ ली। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि किस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में वर्क करते हैं। हमेशा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।